साइकोलॉजी के हिसाब से नाइस यूजुअली उस तरह के इंसान को बोला जाता है जो पर्सनालिटी ट्रेट अग्रीएबलनेस में हाई स्कोर करता है। ज्यादा अग्रीएबल होने का मतलब है कि एक इंसान हमेशा दूसरों को कंफर्टेबल और अच्छा फील कराने के चक्कर में खुद की नीड्स को भूल जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसकी खुद की डिजायर्स क्या हैं। इस तरह के लोगों के लिए दूसरों का अप्रूवल और उनकी नजर में एक्सेप्टेड फील करना इतना जरूरी होता है कि ये अपनी कमियों और गलतियों को भी छुपाते हैं ताकि ये दूसरों की नजर में बुरे ना बन जाएं। इसके साथ ही एक ओवरली नाइस इंसान अपने इमोशंस को दूसरों की इमोशनल स्टेट के लेवल पर ले आता है ताकि वो अपनी लॉयल्टी और केयर दिखा सके, जिस वजह से उसकी खुशी दूसरों पर डिपेंडेंट होती है और उसकी ये इमोशनल इमेच्योरिटी उसे दूसरों की नजर में बहुत अनरिलायबल बनाती है। क्योंकि एक क्राइसिस के समय पर जितने डरे हुए या दुखी दूसरे लोग होंगे उतना ही दुखी ये इंसान भी होगा। ऊपर से इस तरह के सीधे लोगों पर विश्वास करना भी इतना मुश्किल होता है क्योंकि अच्छे बनने के चक्कर में ये आपकी सारी बातें और आपके सारे सीक्रेट्स जरा सा दबाव बनाने पर किसी के आगे भी बोल सकते हैं ताकि ये किसी भी इंसान की नजर में बुरे ना बन जाए और इनको कोई रिजेक्ट ना कर दे। और नाइस लोगों का यही अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर उन्हें एक काफी आसान टारगेट बनाता है। जैसे अगर आप भी एक हद तक काफी सीधे हो तो आपको जॉब में अपनी सैलरी नेगोशिएट करने में बहुत मुश्किल होगी और चांसेस हैं कि आपको कम सैलरी लेने के लिए कन्विंस कर दिया जाएगा और आप उसे अनफेयर मानने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन बाद में अपने डिसीजन को रिग्रेट करोगे। सिमिलरली अगर आपको कोई इंसान रिलेशनशिप या बिजनेस में धोखा देता है तो कोई दूसरा इंसान जो अग्रीएबलनेस में कम स्कोर करता है और स्टैंड लेने यानी विरोध करने से नहीं डरता, वो सीधा सीधा धोखा देने वाले इंसान के पास जाएगा और उसको अपना गुस्सा जताकर उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा। जबकि एक सीधा इंसान, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की, वो अपने आप को ज्यादा कोसेगा और गलती करने वाले के आगे अपने इमोशंस को दबा लेगा। ज्यादातर केसेस में ये बिहेवियर ट्रेस बैक करा जा सकता है एक इंसान के बचपन तक, क्योंकि हमारी पूरी पर्सनैलिटी और उससे जुड़ा हर बिहेवियर हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से ही शेप लेते हैं। और तभी अगर एक इंसान को बचपन में प्रॉपर अटेंशन और जरूरी प्यार नहीं मिला था या फिर उसके एक या दोनों पेरेंट्स ही अपनी मजबूरियों की वजह से अपने बच्चे को उतना टाइम नहीं दे पाए थे और उन्होंने उसके साथ ज्यादा खेला नहीं, तो वो बच्चा लो सेल्फ एस्टीम और एक अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर डेवलप कर लेगा और ये सोचेगा कि उसमें कोई कमी है जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे उतना टाइम नहीं देते। और इस बच्चे का ये बिहेवियर बड़े होने के बाद भी इसको यही बोलता है कि अगर इसे दूसरों का प्यार या शाबाशी चाहिए तो इसे उनकी हर बात में हाँ मिलानी होगी और अपनी जरूरतों को इग्नोर करके दूसरों की जरूरतों को पूरा करना होगा। यही रीजन है कि क्यों हमें अपने इस सीधेपन को खत्म करना होगा और इसके 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो और सच बोलो। ये एक फैक्ट है कि बहुत सी बातें काफी कठोर होती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी कठोर बातें सच भी होती हैं और उन्हें बोलना जरूरी होता है। बिना किसी को ऑफेंड करे सच बोलना इम्पॉसिबल है और ये एक बेकार लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। दूसरों को ऑफेंड करने के डर से ज्यादातर लोग अपने सच को दबाना सही मानते हैं। ये चीज शॉर्ट टर्म में तो शांति बनाए रखने में कामयाब रहती है, लेकिन मीडियम से लॉन्ग टर्म में आपका वही दबा हुआ सच आपको वापस से आकर सताने लगता है। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको डिस्कस और फेस करे बिना वो दूर नहीं जाती। स्टेप नंबर 2, अपने आप को टाइम देना सीखो। क्योंकि ज्यादातर लोग अपना टाइम और एनर्जी दूसरों पर स्पेंड कर देते हैं और अपनी नीड्स या डिजायर्स को इग्नोर कर देते हैं। जहां दूसरों की केयर करना और उन्हें अच्छा फील कराना एक बहुत अच्छी आदत हो सकती है, वहीं दूसरों की मदद करना अपनी ग्रोथ और खुशी के एक्सपेंस पर ये गलत है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह से सेल्फिश बन जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करना है ताकि आप इमोशनली और फिजिकली एग्जॉस्टेड ना फील करो। स्टेप नंबर 3, बाउंड्रीज बनाना और ना बोलना सीखो। यानी उन चीजों के लिए हामी मत भरो जिनमें आप बिलीव नहीं करते या फिर आप उन्हें करना नहीं चाहते। ये डिसीजन दूसरों के हाथ में मत छोड़ा करो कि आपका टाइम आपको कैसे यूज करना चाहिए, बल्कि अपने टाइम की वैल्यू खुद समझो और वो बोलो जिसमें आप बिलीव करते हो। और ऑफ कोर्स जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आपको हमेशा ये डर जरूर लगेगा कि आप ना बोलकर या किसी से डिसएग्रीमेंट दिखाकर अपने रिश्ते खत्म ना कर लो। पर अगर आप चाहते हो कि आपको लोग यूज ना करें और आपके साथ सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ना रहें, तो आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी ही पड़ेंगी। स्टेप नंबर 4, अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ाने पर काम करो। सेल्फ वर्थ का मतलब कि हम अपने आप को कितना वैल्यूएबल और डिजर्विंग समझते हैं। क्योंकि ज्यादातर सीधे लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने हक के लिए खड़े ही नहीं होते। वो अपने हिस्से की चीज भी दूसरों को दे देते हैं और बाद में अपने आप को कोसते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ एस्टीम पर काम करो जो आपके डर और इनसिक्योरिटीज को बढ़ाती है, जिससे आप दूसरों का अप्रूवल लेते हो और अपने आप को एक्सटर्नली वैलिडेट करने की कोशिश करते हो ताकि आपको ये लगे
कि आप भी मायने रखते हो। इसलिए अपने सबसे ट्रू सेल्फ की तरफ बढ़ो, यानी वो काम करो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल है। स्टेप नंबर 5, अपने गुस्से और कड़वाहट पर मेडिटेट करो। क्योंकि सीधे लोग ऊपर से तो काफी शांत और खुश लगते हैं, लेकिन जब भी वो अपने आप से झूठ बोलकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिसे वो नहीं करना चाहते, तब वो अंदर ही अंदर गुस्से और नाराजगी को जबरदस्ती दबा रहे होते हैं ताकि ये इमोशंस बाहर ना आ जाएं और इससे उनके रिलेशनशिप्स खराब ना हो जाएं। इस तरह से अपने अंदर इन टॉक्सिक इमोशंस को इकट्ठे करे रखना एक इंसान को हर समय अंदर से ही जला रहा होता है। इसलिए अगर आप अपने सीधेपन को खत्म करना चाहते हो और इमोशनली या मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो अपने गुस्से या कड़वाहट को इंट्रोस्पेक्शन या मेडिटेशन की मदद से रिवर्स इंजीनियर करना शुरू करो। अपने आप से पूछो कि आपका यह गुस्सा एग्जैक्टली कहां से आ रहा है और आपको इससे दूसरे लोगों के बारे में क्या समझ आता है।